जब इंसान अल्लाह ताला से तहज्जुद के टाइम उठकर रो कर फरियाद करता है तो अल्लाह ताला उसकी फरियाद को रद्द नहीं करते। तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जिसके लिए अजान की आवाज़ मस्जिद से नहीं दिल से आती है। जब तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाले बहुत खुशनसीब होते हैं। जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह ताला के बारगाह में हाजिर होता है और रो कर तड़प कर अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह ताला के हजूर फरियाद करता है, अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर कुन फयकुन की बारिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी और ये तहज्जुद मिरेकल स्टोरी हमारे एक भाई की है। वो बोलते हैं कि अस्सलामु अलैकुम आबी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे अबू स्कूल टीचर हैं। मैं भी टीचिंग करता हूँ और शाम के टाइम हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। हमें एक फ़ीमेल टीचर की ज़रूरत थी तो अब्बू ने मेरी खाला को कहा कि अगर मेरी कज़न फ्री है तो वो शाम के टाइम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करे। बच्चे बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो हमें टीचर की ज़रूरत है। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आने लगी। मुझे सलाम करती और कमरे में चली जाती। वो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी। खैर मैंने कभी इस बारे में ज़िक्र नहीं किया और ना ही मैं करना चाहता था क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्माती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हम में बातें शुरू हो गई। वो अब मुझसे थोड़ी बहुत बात कर ही लेती थी और इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैंने सोचा कि अब मैं इसे अपने दिल की बात बता देता हूँ। एक दिन मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। वो खामोश रही, थोड़ा सा मुस्कुराई। मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। ऐसे ही हमारे व्हाट्सएप पर बात होने लगी। एक दिन उसने कहा कि अम्मी को भेज दो। अगर शादी करनी है तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जल्द निकाह हो जाए। मैं हराम रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। खैर मुझे भी उसकी ये बात काफ़ी अच्छी लगी। मैंने सुबह उठकर अम्मी से बात की। अम्मी ने भी कहा ठीक है। अम्मी खाला के घर चली गई। खाला के घर जाकर जब अम्मी ने रिश्ते की बात की तो खाला का मिजाज ही बदल गया। खाला ने कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह करना चाहती हूँ जहाँ पर लड़की की सरकारी जॉब हो। अम्मी चुप हो गई क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और सेकंड टाइम मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी अच्छा गुजारा चल रहा था। खैर अम्मी वापस आ गई और अम्मी ने मुझे ये बात की। खाला ने कहा कि मैं वेट कर लूँगी, अगर सरकारी जॉब हो जाती है तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दूँगी। इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एक दिन मैसेज पर बात करते करते उसने मुझे कहा कि ऐसा करते हम तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने सुना है कि अल्लाह ताला तहज्जुद के टाइम सब लोगों की फरियाद सुनते हैं। मैंने और उसने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं करती। मैं साथ ही साथ अप्लाई भी करता रहा। मेरे दिल को काफ़ी सुकून और इत्मीनान था कि अब की दफ़ा तो इंशाल्लाह मेरी जॉब हो ही जाएगी। खैर जहाँ पर मैंने अप्लाई कर रखा था कुछ अरसे बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। जॉब हो जाती है। खाला ने जॉब होने की खुशी में छोटी सी दावत रखी हुई थी। हम सब घर वाले दावत पर जाते हैं। दावत पर जाने के बाद अम्मी अब्बू ने फिर से मेरे रिश्ते की बात की। अब की दफ़ा खाला ने हाँ कर दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो चुका है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मेरी तहज्जुद पढ़ने की आदत बन गई है। मुझे सुकून मिलता है जैसे तमाम रहमतें उस वक्त ही बरसती हैं जब इंसान शिद्दत से अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को रद्द नहीं करते। अल्लाह ताला उसकी दुआओं को ज़रूर पूरा करते हैं जो उसके हक़ में बेहतर होता है और अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन देने वाला है। उम्मीद है आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।